Physics is not the most important thing. Love is. Richard Feynman. तो भाई अब एक काम करते हैं, फिजिक्स से प्यार कर लेते हैं तो ये भी बन जाएगी बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए करना शुरू करते हैं फिजिक्स से प्यार और बढ़ते हैं कैपेसिटर में आगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके बारे में और एनर्जी डेंसिटी के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। भाई बिना बूटी के आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, और बाबा जी और डेरिवेशन और बूटी इनका तो संबंध ही अलग है भाई, इनका तो कुछ रिलेशन ही अलग है। तो चलिए चलते हैं बूटी सेक्शन। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। बूटी सेक्शन में आपके लिए मेरे पास फॉर्मूला है। जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, W इज इक्वल टू क्यू वी। वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। Q क्या है? चार्ज। W क्या है? वर्क डन। और ये वर्क ही तो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो W इज इक्वल टू क्यू वी इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू CV। कहा था ये तो पापा ऑफ कैपेसिटर हैं, ये कहीं जाने वाले तो है नहीं, ये जहां भी रहेंगे साथ रहेंगे हमारे। तो Q इज इक्वल टू CV। आपको बिल्कुल बाहर करके आएंगे कैपेसिटर से, तभी ये खत्म होंगे, नहीं तो खत्म नहीं होंगे। इसके बाद देन इंटीग्रेट, मतलब कि W इज इक्वल टू QV का फॉर्मूला, फिर वहां से Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूले को रखेंगे, उसके बाद कुछ इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेशन खत्म, खल्लास, बोले तो बिंदा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले कैपेसिटर को देखें अगर अपन, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब इसकी ये वाली साइड जो है ये पॉजिटिव है और ये वाली नेगेटिव, ऑब्वियसली क्योंकि ये बैटरी से कनेक्टेड होता है, पॉजिटिव से ये ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। तो वो जो पॉजिटिव वाला था वो बताया था ना पिछले पुराने वाले वीडियो में, देख लेना कि वो लड़के को भगा दिया था लड़कों ने, तो इस चक्कर में वो पॉजिटिव तो चला गया। अब जब चला गया, इस बात को आराम से समझो, अपन ने कहा कि लेट स्मॉल क्यू चार्ज को लेकर आ रहे हैं बैटरी से। जब बैटरी से आप लेकर आओगे, स्मॉल क्यू बहुत छोटा सा चार्ज है, तो कैपेसिटेंस में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि चार्ज आ रहा है, तो चार्ज आ रहा है तो इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे वाले पर नेगेटिव आएगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें चेंज आएगा। तो अगर आप Q चार्ज को लेकर आ रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने से चेंज हो गया? dV से, क्योंकि बहुत छोटा सा चार्ज था तो वर्क डन भी बहुत थोड़ा सा था, कांस्टेंट कुछ भी नहीं था यहाँ पर। तो यार देखो, इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि ये Q चार्ज को लेकर आया, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ अपना, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ अपना dV से, तो dW वर्क डन इज इक्वल टू Q dV। कांस्टेंट मत लगा देना, नहीं तो Q इंटू V कर दो, कहानी खत्म कर दो, CV स्क्वायर आंसर लिख दो, मत करना वो। क्यों? क्योंकि जब आपका चार्ज आएगा तो भाई दूसरा चार्ज अगले आने वाले चार्ज को रिपेल भी तो करेगा। तो ये वेरिएबल चीज है, वेरिएबल में तो हमारे पास भगवान है, कैलकुलस। बायो वालों सुन लो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अपने लिए जो थोड़ा बोड़ा आता है, ये मैथ्स वालों की लैंग्वेज है। कैलकुलस वेलकुलस डराते रहते हैं ऐसी दो चार, क्या एक बायो के उल्टे सीधे नाम पटक देना इनके सामने, मतलब मेरे सामने मत, मुझे तो चक्कर आ जाएंगे। इनके सामने जो कोई परेशान करे तो बस उसके बाद इनको समझ में आएगा कि कैलकुलस से भी मुश्किल कोई चीज होती है इस दुनिया में। खैर, तो बढ़ते हैं। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है? तो Q इज इक्वल टू CV। ये तो फॉर्मूला था। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस जो उसका है, कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर का है वो C है, और पोटेंशियल अब कितना हो गया है? V। जब अपन ने चार्ज दिया तो वो पोटेंशियल V है, चेंज dV से हुआ मगर पोटेंशियल तो V है ना, तो इसीलिए Q इज इक्वल टू CV। जैसे ही आप इस इक्वेशन में Q की वैल्यू रखोगे, ये dW आपके पास आ जाएगा CV dV। बोला था ना, पहली स्टेप W इज इक्वल टू QV, दूसरी स्टेप Q इज इक्वल टू CV, कहानी खत्म। क्या करना है इसको? अब तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास? dW का इंटीग्रेशन CV dV। इनिशियली एनर्जी 0, बाद में क्या हो गई? U। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल, इनिशियली पोटेंशियल 0, बाद में क्या हो गया? फाइनली V। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो C हो जाएगा बाहर, क्योंकि कांस्टेंट है, और C एक बार बाहर हुआ, V की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, V की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1,
और ये फॉर्मूला याद नहीं है तो देख लो, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट है इसलिए प्लस सी नहीं लिख रहा, नहीं तो प्लस सी भी लिख देता। तो जैसे ये होगा, नहीं तो कोई 2-4 अपने भाई बंधु आएंगे कमेंट में लिखेंगे भाई आपने इनफाइनाइट इंटीग्रेशन करा, ये तो गलत है, आपने तो कांस्टेंट ही नहीं लगाया। अरे भाई कांस्टेंट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये जो लिख रहा हूँ वो तो लिमिट है, ये तो फॉर्मूला बता रहा हूँ ना तुमको यार, ऐसे जान मतलब यार, मतलब एक नन्ही सी जान है ना। चलो तो ये आ जाएगा अपने पास हाफ सी, और ये v की पावर 1+1 हो जाएगा v², और दूसरा है अपने पास 0, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी अपने पास हाफ CV²। ये एनर्जी स्टोर्ड है इन अ कैपेसिटर। मगर ये जो फॉर्मूला आया ये C और V के टर्म्स में, बट मेरे पास तो मुझे तो कई बार जरूरत दूसरे फॉर्म्स की भी पड़ेगी, तो इसीलिए अपना एक ब्रह्मास्त्र लगाओ हर जगह। कौन सा वाला? Q = CV। अगर मैं C की जगह पे Q/V रख दूं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये हो जाएगा Q/V, C की जगह इंटू V², एक V कैंसिल, फॉर्मूला आ जाएगा हाफ QV। ये फॉर्मूला मैं कब यूज करूंगा? ये मैं तब यूज करूंगा जब मुझे एनर्जी निकालनी हो, Q और V दिया हो, C ना दिया हो, तो ये फॉर्मूला यूज करो हाफ QV या फिर हाफ CV², अगर Q ना दिया हो तो, और अगर C ना दिया हो तो ये, और अगर मुझे V ना दिया हो तो क्या करूं मैं? तो देखो भाई क्या करो, आप कुछ मत करो, V की जगह पर रख दो Q/C। बताया था मैजिक ट्राइंगल, Q = CV। अगर V चाहिए तो Q/C। तो जैसे ही मैंने यहां पर V की वैल्यू Q/C रख दी तो ये आ जाएगा हाफ CV², V की जगह पर Q/C का होल स्क्वायर, और ये देखो एक C से C कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हाफ Q²/C। ये तीनों फॉर्मूले हैं, हाफ CV², हाफ QV, हाफ Q²/C। जब जो चीज ना दी हो उसको हटा के जो फॉर्मूला बन रहा था वो वाला फॉर्मूला यूज कर लो। हाँ बाबा जी, अभी बात समझ में आ गई ये तीनों चीजों के बारे में। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं चार्ज कांस्टेंट है तो कौन से फॉर्मूले की तरफ भागोगे? ये लो तुम्हारे सामने हाफ CV²। अगर मैं आपसे कहता हूं हाफ CV² अगर चार्ज ना दिया हो, तो कांस्टेंट हो तो ज्यादा अच्छा है कि आप यूज कर लो इन दोनों में से कोई सा, हाफ QV या फिर हाफ Q²/C। अगर मैं आपसे कहूं V कांस्टेंट है तो जो दो फॉर्मूले V वाले उनमें से कोई सा यूज कर लो। अगर मैं आपसे कहता हूं C नहीं बदल रहा तो बाकी भाई सारे फॉर्मूले में से वो फॉर्मूला ढूंढ लो जिसमें C के अलावा वाला आपको पता हो, बस रख दो उसकी वैल्यू। अब आ जाते हैं एनर्जी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब बचपन से सीखते आ रहे हैं यार, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, ऐसे ही कुछ है ना। तो मास बाय वॉल्यूम को अगर अपन कहते हैं डेंसिटी, तो यहां पर एनर्जी डेंसिटी को क्या बोलोगे? बताओ, वहां मास डेंसिटी थी, ये एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी कोई 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल थोड़ी ना, ये भी तो 3 डायमेंशनल है, तो इसको तुम बोलोगे एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। भाई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। बस अब क्या करना है, देखो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला था एनर्जी का हाफ CV², बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ CV² तो इसमें C की वैल्यू रख दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली, जो अपन निकाल चुके हैं पुराने वीडियो में, नहीं देखी हो तो देख लेना, गड़बड़ मत करना। ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास ε0 × A/D। जैसे ही तुम इसकी वैल्यू रखोगे यहां पर, ये क्या निकल कर आएगा, ये देखो U = हाफ और C की वैल्यू रख दी ε0 A/D। अब मुझे क्या करना है, ये मेरे पास है पोटेंशियल, गौर से देखो ये है पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कांस्टेंट होती है। अगर कांस्टेंट होती है तो मैं V की जगह पर लिख सकता हूं E × D, ये हमने पढ़ा है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तो V = E × D। तो यार एक बात बताओ, ये V की जगह पर अगर मैं रख दूं E × D तो मेरा फॉर्मूला क्या बन रहा है? देखो ये तो हो गया C की जगह पे, और ये हो गया E × D V की जगह पे, तो हाफ CV²। अब जैसे ये आया तो ये देखो गौर से, ये क्या हो जाएगा ε0 A/D, और ये ओपन कर दिया इस ब्रैकेट को तो ये हो गया E² D²। एक D जो ये वाला था, ये एक D यहां से इस D को कैंसिल कर देगा, तो क्या बच रहा है? U = हाफ ε0 × E²। एक एरिया बच रहा है और एक डिस्टेंस बच रही है, एरिया इंटू डिस्टेंस। भैया ये आपके पास प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, इनका एरिया है A और इसकी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की D।
तो अगर मैं इस एरिया और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वॉल्यूम नहीं निकल के आएगा क्या? तो ये एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स बन जाएगा उस एरिया, जिस एरिया में जो वो वॉल्यूम जिसमें एनर्जी कन्फाइंड है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। और जैसे ही आप इस वॉल्यूम को डिवाइड में लाओगे, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकल कर आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कितनी आसानी के साथ एनर्जी भी निकाल दी, एनर्जी डेंसिटी भी निकाल दी। बूटी को याद रखना, W इज इक्वल टू QV, Q इज इक्वल टू CV, इंटीग्रेट कर दो, कहानी खत्म। उसके बाद C की वैल्यू रख दो और V की वैल्यू रख दो, एरिया इंटू डिस्टेंस को वॉल्यूम कर दो, एनर्जी डेंसिटी भी खत्म। चीजें ऐसे हो सकती हैं, बस देखने का नजरिया बदलो। तो नजरिया बदलो दोस्तों, नजारे बदल जाएंगे। इसी तरह लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और डिटेल में चीजें चाहते हो तो आ जाओ 12th प्रो पर। कुछ नहीं जाने वाला, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा और मजा भी आ जाएगा। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।